लालची प्लास्टिक बर्तन वाला। बिहार में एक मुन्ना नाम का प्लास्टिक बर्तन वाला रहता था। वो बहुत लालची था। वो लोगों को अपनी बातों में फुसलाने में बहुत माहिर था। एक दिन एक गांव में अपनी बर्तन बेचते हुए, आइए बहन जी आइए, एकदम बढ़िया और सुंदर टिकाऊ बर्तन ले जाइए। ये इतने मजबूत हैं कि बड़े बड़े हाथी भी इसे कुचल नहीं सकते। इतने मजबूत हैं कि प्लास्टिक बर्तन रोलर भी इसे नहीं कुचल सकते। आइए बहन जी आइए, आपके खरीदने की देरी है। आपने अगर देरी कर दी कोई और खरीद कर ले जाएगा, सोच लीजिए। ऐसा कहा उसने। तभी लीला नाम की एक औरत आई, कहने लगी, ये मुन्ना बंद करो ये तुम्हारी बड़ाई। तुम्हारे के प्लास्टिक के बर्तन को तोड़ने के लिए बाहुबली के आने की क्या जरूरत है। जरा ये मुझे तो देना, मैं अपने बाएं हाथ से तोड़ दूंगी। तब मुन्ना, हाँ क्यों नहीं तोड़ी। तुमने तो अपने पति का मुंह ही तोड़ दिया था। ये प्लास्टिक के बर्तन की क्या चीज़ है। तुमने अपना हाथ देखा है आईने में। तुम तो हाथी से ज़्यादा मोटी हो। तुम तो आराम से। ये सुन के लीला को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति को अपने जवाब दिए, अरे ये सुनते हो, कहाँ मर गए हो तुम। ये कमीना मुन्ना क्या कह रहा है तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारी सुंदर पत्नी को हथनी कह रहा है। इतना ही सुन के बिकी वहाँ पहुँचा। जाओ वहीं से लीला, जाओ वहाँ से उसे मार गो। वहीं से बिकी मुन्ना के पास गया। धीमे आवाज में केवल मुन्ना को सुनाई दे, कहने लगा, मुन्ना तुमने तो वो कर दिया जो मैं नहीं कर सका। ये अपने पति की कोई लिहाज नहीं करती, बस उसके फटकारों से डरता हूँ। तुम चाहो तो और 2-4 गाली दे दो। तब लीला, यार ये क्या, 2-4 थप्पड़ मारने के लिए कहा था और 2-4 गाली देने के लिए। तुम तो उसके कान में खुसर खुसर कर रहे हो। तब देखिए, मैं उसे गाली दे रहा हूँ। तो लीला, तब गाली दे रहे हो। कोई कान में जाकर गाली देता है, कान से खून निकल जाए। इतनी गंदी गंदी गाली देने से गांव वाले सब सुन के हैरान हो जाए। तब देखिए, अब भी हम गाली उसे दे रहे हैं तो सिर्फ से उससे ही सुनाई देना चाहिए। मेरा टोकता तो गांव वाले क्यों सुनाए। तब लीला उसके पेट को एक जोर से घुसा मारा। लालच है तुम्हारे जैसे पति हो, तुम्हारी पत्नी का जिसने अपमान किया उसे मारना चाहिए था। तुम उससे कान में खुसर खुसर। तब मुन्ना ने लीला को अलग किया, अपने प्लास्टिक का घड़ा और अपना बकेट दिया। तब मुन्ना ने कहा, जो अपनी पत्नी का बात ना माने तब उन्हें प्लास्टिक के घड़े से मारना चाहिए। अब उसे इस प्लास्टिक के बाल्टी से उसका मुंह ढक के इस प्लास्टिक के घड़े से उसे मारो। बकेट और मग उसे देने लगा। तब वो उसके पति को मारने लगी, दौड़ा के मारने लगी। उसने जो भी वस्तु दिए वो जम्मा भी नहीं टूटा। मारते मारते थक गई। तब मुन्ना उसके पास गया। देखा बहन जी, आप तो यकीन हो गए ना, मेरे प्लास्टिक के सामान बहुत मजबूत हैं। तुमने अपने पति को इतना मारा, इसमें एक भी खरोच नहीं आया। देखा आपने, मेरे प्लास्टिक के सामान कई तरह से काम आते हैं। तब लीला, तुमने सही कहा। मेरे पति को मारने के लिए बहुत काम आएगा। इनका सामान, इसका प्राइस कितना है। इसका हर सामान का रेट तो 100 रुपये। ये तो अब एक अस्तर बन गया, तो इन सब का सामान का प्राइस अब 1000 रुपया हो गया। आइए बहन जी आइए, एक सामान खरीद के ले जाइए 1000। एक घड़े एक बाल्टी लेके जाइए 2000 का। 2000 रुपये में 2 घड़े खरीदेंगे। 1000 वाला मग बिल्कुल फ्री। यूँ समझदारी से अपना सारा माल बेचा और खुशी खुशी उस गांव को छोड़कर चला गया।